तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्लांट टिश्यू में हम लोग जाइलम फ्लोएम जो लास्ट टॉपिक था उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल बॉडी के अंदर जो एनिमल टिश्यू होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग के बॉडी में आप देखेंगे बहुत तरह के सेल पाए जाते हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल। लेकिन वो जो ट्रिलियन ऑफ सेल है वो क्या सब अलग अलग है? तो सब अलग अलग नहीं है। वहां पे एक तरह का सेल जो है एक ग्रुप बनाकर वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, और जो टिश्यू है वो कंबाइन करके ऑर्गन की तरह काम करता है, और वो फिर मिलकर सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हम लोग सेल्स को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, नर्व सेल है। तो यदि इस सेल को अगर अलग अलग रखेंगे तो क्या ये अच्छा से काम कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो ये बॉडी को पूरा फंक्शन करने के लिए ये एक दूसरे से ज्वाइंट होकर टुगेदर ये फंक्शन करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। यहाँ पे देखिए इंटेस्टिनल टिश्यू जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है वहां पे जो सेल पाया जाता है तो वो यहीं पे है, इंटेस्टिनल सेल। बोन सेल है, बोन के अंदर जो सेल पाए जाते हैं बोन सेल है, स्पर्म सेल्स है, ओवम है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए फैट सेल है, ये फैट सेल जो होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। तो हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग इपिथेलियल टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये है आपका इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ सेल होता है वो सिंगल लेयर ही होता है। कुछ जो हमें मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलता है, इपिथेलियल मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल होता है। कुछ जो होता है हमें ग्लैंड मतलब ग्लैंडुलर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ग्लैंडुलर का मतलब क्या है? ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिससे कि कुछ सेक्रेट होता होगा, जिससे कुछ केमिकल सेक्रेट होगा, उसी को बोलेंगे ग्लैंडुलर। तो जो ग्लैंडुलर होता है उसमें केमिकल सेक्रेट होता है, तो इसके अंदर हमें केमिकल देखने को मिलेगा, केमिकल सीक्रेट होता है। यहाँ पे स्केलेटन मसल्स भी आपको दिख रहा है, स्मूथ सेल, कार्डियक सेल। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये चार टाइप के हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए जो एनिमल बॉडी होता है उसको हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है यहाँ पे देखिए जो एनिमल बॉडी है इसको हम लोग 4 टाइप में डिवाइड किए। पहला है इपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इपिथेलियल टिश्यू। जो सेकेंड है वो है आपका नर्वस टिश्यू। जो थर्ड है आपका वो है मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 भाग में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फिर से इसको रिमेम्बर कर लेते हैं। एनिमल बॉडी को 4 टाइप्स के टिश्यू में डिवाइड किया गया है। पहला इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज नर्वस टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो अपर पार्ट जो है ब्रेन वाला पार्ट, यहाँ पे आपको नर्वस टिश्यू लिखा दिख रहा है। यहाँ पे है कार्डियक मसल, यहाँ पे स्मूथ मसल। तो ये सब क्या है? ये सब टिश्यू है। क्योंकि यहाँ पे केवल एक सेल तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ग्रुप ऑफ सेल। और जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं टिश्यू। यहाँ पे देखिए नर्वस टिश्यू है, यहाँ पे देखिए इपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे देखिए स्केलेटन मसल्स है। तो यहाँ पे भी टिश्यू होगा, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। और एक वर्ड सभी के दिमाग में आता है, आखिर का कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो गया? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव कहने का मतलब क्या है?
जब भी हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, तो देखिए कनेक्टिव कहने का मतलब है कनेक्शन। तो कनेक्शन जो है वो किसके किसके बीच में, पूरे बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है, और जो ये कनेक्शन को बनाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड, जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, वो हार्ट से निकलता है और पूरे बॉडी में जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ब्लड का क्या काम है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो ब्लड होता है वो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रेवल करता है। ये लगभग कितना पाया जाता है, 5 लीटर के आसपास, और ये पूरे बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड के साथ साथ ब्लड के अंदर बहुत सारा चीज पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इसे पहुंचाना है। ब्लड के अंदर हमें बहुत सारी चीज और भी देखने को मिलती है, जैसे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। जो हम लोग दवा खाते हैं, मेडिसिन, वो सब भी ब्लड में ही जाता है, और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो सेंड कर देता है उसको। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो सभी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्शन बना रहा है। तो इसीलिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में भी पढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू जो है फर्स्ट, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और फोर्थ इज मस्कुलर टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वामस, क्यूबॉइड। अब हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एनिमल टिश्यू को आखिरकार ये 4 भाग में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू में मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन। वो फंक्शन कैसे करता है, तो फंक्शन के आधार पे एनिमल टिश्यू को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में बहुत तरह के हम लोग को पढ़ना है, लेकिन क्लास 9 जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें हम लोग को 6 टाइप का इपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, टोटल 6 टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इतना ही हम लोग को पढ़ना है, इपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो 6 टाइप है इपिथेलियल टिश्यू, ये कौन कौन है उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है। अब इस इपिथेलियल टिश्यू में यहाँ पे देखिए ये है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं। पहला, ए सिंगल लेयर इपिथेलियम, एक सिंगल लेयर इपिथेलियम में कन्वर्ट करते हैं। तो एक पार्ट होता है सिंगल लेयर वाला, एक पार्ट आपका होता है मल्टी लेयर वाला, और एक पार्ट होता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो सिंगल लेयर कहने का मतलब है, देखिए सिंगल लेयर जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका, देखिए एक ही सेल का लेयर यहाँ पे है, ओनली 1 लेयर। यहाँ पे केवल एक लेयर देखने को मिल रहा है, 1 लेयर। अब ये जो 1 लेयर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियम बोलेंगे। तो सिंगल लेयर मतलब एक ही लेयर का बना रहेगा, उसी में मल्टीपल लेयर तब बोलेंगे जब इस तरह का लेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और लेयर हो गया, उसको बोलेंगे मल्टी लेयर। फिर यहाँ पे ग्लैंडुलर है, जब इसी में से कुछ केमिकल सेक्रेट होने लगेगा तो उसको बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लैंडुलर इपिथेलियम। यहाँ तक आपका क्लियर है।
अब अगर हम यहाँ पे देखें इपिथेलियल सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वैमस अलग तरह का दिख रहा है, क्यूबॉइडल अलग तरह का दिख रहा है, कोलुमनर भी अलग तरह का दिख रहा है, और कनेक्टिव टिश्यू भी आपका डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर चारों को देखेंगे तो चारों का क्या है, शेप एंड साइज डिफरेंट है। शेप एंड साइज जो है वो डिफरेंट है इन चारों का। तो यहाँ पे अलग अलग शेप और साइज के आधार पे यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू को भी अलग अलग रूप में डिवाइड किया गया है। तो ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, ये यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो आउटर कोवरिंग में ज्यादातर देखने को मिलेगा। आउटर कोवरिंग, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे आपका स्किन है तो स्किन में भी देखने को मिलेगा। तो जो स्किन वाला पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे ब्लड वेजल्स है तो ब्लड वेजल्स कट भी सकता है जल्दी, आपका स्किन भी कट सकता है, तो वैसा जगह पे, प्रोटेक्टिव जगह पे इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ऑर्गन, ऑर्गन में आपका पाया जाता है इपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ऑर्गन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। कैविटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्पेस होगा, जैसे लंग्स, जैसे आपका लंग्स है तो ये देखिए लंग्स का ये जो पार्ट है ऐसे, तो यहाँ पे ये जो है जिसको बोलते हैं अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई में यहाँ पे क्या है, स्पेस है, यहाँ पे अंदर में स्पेस है, और इस स्पेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैविटी। तो जहाँ पे कैविटी होता है वहां पे भी इपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है, जैसे स्किन में, ब्लड वेजल्स में, अलग अलग जगह पे दूसरे से इंटरेक्ट कम करता है, जिससे कि कोई वायरस बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो वो उससे बचा सके। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इपिथेलियल होता है उसके जो नीचे वाला जो लेयर होता है, यहाँ पे ये देखिए ये जो लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। इपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। तो यहाँ पे यही चीज देखें कि कंटिन्यूअस शीट बना लिया है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। तो इसमें बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीमेंटिंग मटेरियल है, जिससे कि इपिथेलियल टिश्यू जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है, एकदम पास पास आ गया है। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो वायरस बैक्टीरिया क्या है, इंटर कर सकता है। तो इसीलिए भगवान जो है वो बना दिए हैं कि नहीं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। द परमेबिलिटी of cell various epithelial play important role in regulating exchange of material। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करता है, मटेरियल का यहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, क्योंकि मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो कुछ टूट सकता भी है, मतलब कुछ वहाँ पे खराबी, डैमेज भी हो सकता है सेल, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी एपिथेलियल टिश्यू है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है all epithelial is usually separated from underlying tissue by extracellular fibrous basement membrane। तो जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो दूसरे टिश्यू से अलग होता है। तो अलग कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर में इपिथेलियल टिश्यू है, तो इसके यहाँ पे जस्ट इपिथेलियल टिश्यू से जब हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के जब हम लोग नीचे वाला पार्ट में जाते हैं
जब एडिपोज टिश्यू के नीचे वाला पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एडियोलर टिश्यू देखने को मिलता है। तो देखिए अलग अलग है ना यहाँ पे। अब इन सब के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो अलग अलग टिश्यू से दूसरे को अलग रखता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे है डिफरेंट इपिथेलिया सो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विथ देयर यूनिक फंक्शन। तो अलग अलग इपिथेलियम का अलग अलग फंक्शन होता है इसके बेसिस पे, क्योंकि उसका अलग अलग शेप और साइज है। इतना तो हम लोग पढ़ लिए इपिथेलियल का, लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं जाने कि इपिथेलियल टिश्यू का डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे उसका है, ईपी का मतलब होता है अपोन, ईपी मतलब अपोन होता है, और थेलियल का मतलब होता है ग्रो। तो देखिए ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। और ये जो है सिंगल लेयर का भी हो सकता है, मल्टीपल लेयर का भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो इपिथेलियल टिश्यू है वो 4 तरह का यहाँ पे है। हम बोले थे 6 टाइप का है, लेकिन यहाँ पे 6 टाइप का है, लेकिन एक ही में 2 टाइप कैटेगरी का है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर एक और टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाई स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। फिर जो सेकेंड है कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, और इसके अंदर हम लोग एक और पढ़ेंगे सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। जो थर्ड है आपका कोलुमनर हो गया। जो थर्ड है क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू, और इसी के यहाँ पे क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू हो गया। और जो फोर्थ है वो है ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। तो अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 6 है, लेकिन एक ही में एक और कैटेगरी का है, इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल क्या है। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो देखिए जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू होता है वो जनरली बहुत पतला होता है, एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है। और ये जो होता है ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर। और इसका जो बॉडी देखने को मिलेगा वो फ्लैटेड होता है, इसका जो सेल होता है वो फ्लैटेड देखने को मिलेगा, फ्लैटेड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्री। इसका जो बाउंड्री होता है वो स्पेसिफाई नहीं रहता है, इरेगुलर टाइप से होगा। तो इरेगुलर बाउंड्री देखने को मिलता है। तो आपका जो एनसीईआरटी है उसमें इरेगुलर बाउंड्री के जगह पे लिखा है डेलिकेट लाइनिंग। तो दोनों एक ही चीज है, डेलिकेटेड लाइनिंग। तो अगर आप चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल जो है वो एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत पतला, सिंगल लेयर फ्लैटेड सेल होता है विथ इरेगुलर बाउंड्री। और यहाँ पे डेलीगेट लाइनिंग देखने को मिलता है। डेलीगेट का मतलब वही है इरेगुलर लाइनिंग। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल है उसका एक एग्जाम्पल जो होता है ब्लड वेजल्स सेल होता है। तो ब्लड वेजल्स के अंदर आपको सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल देखने को मिलता है। जो लंग्स होता है अल्विलाई, जो लंग्स होता है उसके अंदर भी, और एयर सैक ऑफ लंग एक ही चीज है, तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। लंग्स एल्विलाई कहीं पे देखने को मिलेगा, कहीं पे एयर सैक ऑफ लंग, इसीलिए यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। लंग्स एल्विलाई जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन अलग अलग आप सवाल बनेगा तो यहाँ पे एयर सैक ऑफ लंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल स्क्वामस जो है आपका ओसोफेगस वाला पार्ट में भी देखने को मिलता है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं। तो वो जो बोलस होता है खाना का पार्ट, वो आपका इस ओसो इस ओसोफेगस के द्वारा आपका अंदर जाता है, इसके द्वारा अंदर जाएगा। और यहाँ पे
तो ये जो ओसोफेगस है इसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे कौन सा चीज पाया जा रहा है। फिर माउथ लाइनिंग, जो माउथ वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, वहां पे भी आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब हम लोग इसके जो पार्ट जो है, एक और पार्ट हम लोग पढ़े थे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये जो होता है स्ट्रेटिफाइड, ये आपका स्किन में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्किन वाला पार्ट है। तो ये स्किन वाला पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि स्किन क्या है, वहाँ पे मल्टीपल लेयर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बाहर में दौड़ रहे हैं या फिर किसी से चोट लगेगा तो वहाँ पे कटने छटने का ज्यादा चांस है। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन रहता है, जिसमें कि स्ट्रेटिफाइड पाया जाता है, विच प्रिवेंट वियर एंड टीयर। तो कटने छटने से बचाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, स्किन वाले पोर्शन में। अगला जो पार्ट है वो हम लोग को पढ़ना है कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू। कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन है, तो कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में हेल्प करता है। इसके साथ इसमें जो आपको सेल देखने को मिलेगा, ये एकदम लंबा लंबा यहाँ पे सेल रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विली है, यहाँ पे देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेल होता है वो जनरली टॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ टॉल, कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, एंड स्लेंडर सेल। और इसका जो न्यूक्लियाई होता है, देयर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एट द बेस। तो यहाँ पे बेस में इसका न्यूक्लियाई वाला जो पोर्शन होता है वो बेस में देखने को मिलेगा। तो बेस में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेस में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस में आपको देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और स्टमक में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट मेनली फाउंड इन इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन में और स्टमक वाले पोर्शन में ये जनरली पाया जाता है। इसके बाद इसी का जो वैरायटी है वो एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियल। तो यहाँ पे जो है वो आपका है सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। इसमें आपको सीलिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सीलिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सीलिया, यहाँ पे देखिए ये सीलिया प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियल। और ये जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपका यहाँ पे ये जो जनरली पाया जाता है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो अगर एक भी याद है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो आपका एग्जाम में एक और दो जनरली लिखने को आता है। तो सिलिएटेड में एक ही आप लिखिएगा तो काफी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। और इसके साथ ही एक और जगह पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर दो लिखने के लिए आता है तो ये आप लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है आपका क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे क्यूबोइडल में आपको जनरली जो सेल का शेप होता है वो होता है क्यूब लाइक शेप, क्यूब लाइक शेप। तो क्यूब जैसा आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका जनरली आपको देखने को मिलेगा, बस आपको एग्जाम्पल बस इसका ध्यान रखना है। तो क्यूबोइडल जनरली पाया जाता है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखिए ये किडनी है, तो यहाँ पे इसके जो ट्यूब्यूल होते हैं पीसीटी एंड डीसीटी। तो यहाँ पे अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो ये आप याद रख सकते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, तो वहां पे पाया जाता है। और भी एक और आप याद रख सकते हैं, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो है पीसीटी और डीसीटी, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो ये जो है ये भी अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है और यहाँ पे आपका क्यूबोइडल इपिथेलियम देखने को मिलता है। इसके बाद जो है आपका लास्ट टॉपिक है ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू है। और ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू में दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है, बस आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका गोबलेट सेल। गोबलेट सेल जो होता है वो इंटेस्टिनल ट्रैक में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कुछ सेक्रेट करता है म्यूकस वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका स्टमक, तो इन सभी जगहों पे गोबलेट सेल पाया जाता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। मल्टी सेलुलर में आप यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड याद रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल याद रखना है, तो इसीलिए आपको क्लास करना जरूरी है। तो यदि आप क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ होगा, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद आप जो रियल व्हाट्सएप है उससे जुड़ सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8789409093 पे कि सर मुझे क्लास करना है, और आपको साथ में नेम बताना है अपना, और इसके साथ ही अपना क्लास बताना है, आपको नेम और अपना क्लास बताना है। तो आप जिस क्लास पे रहिएगा उस क्लास के बैचेज में आपको इनरोल करा दिया जाएगा और फिर आपका क्लास चलेगा। तो क्लास हमेशा चलते रह रहा है, और जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वैसे वैसे उसमें और भी मटेरियल ऐड किया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्लास से जुड़ जाइए। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये आपका वेरिफिकेशन के लिए है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही आप आइएगा तो हम वेरीफाई करेंगे कि आपको रियल में पढ़ना है या नहीं। तो जब आप उसके योग्य होंगे, आपका कुछ टेस्ट भी लिया जाएगा, तब आपको जो रियल व्हाट्सएप है उस पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो कल के जो लेक्चर है वो इसके आगे आएगा। तो यदि आपको इस क्लास में कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे इस पोर्शन में प्रॉब्लम्स है। तो जो अगले लेक्चर आएगा उस लेक्चर में उसको थोड़ा सा
जो आपका कमेंट वाला पोर्शन है उसको सबसे पहले डिस्कस किया जाए और फिर आपका अगला क्लासेस होगा।